जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान ईओआरओ भर्ती के लिए मॉडल पेपर की सीरीज लगातार जारी है। तो उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा। और जो भी मैं पीडीएफ और ईओआरओ के लिए अति महत्वपूर्ण नोट्स डाल रहा हूं उनके भाई बिल्कुल फ्री में आप लाभ उठा रहे होंगे। वादा करता हूं साथियों, एग्जाम में सिंगल सवाल हमारे मॉडल पेपरों से बाहर नहीं जाएगा। और किसी साथी ने कमेंट किया था कि मॉडल पेपर बेहद ही आसान है या फिर एक दो सवाल गलत है, तो बिल्कुल भी दिक्कत मत लो प्यारे साथियों। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखो। कोई एक सवाल गलत हो जाता है तो उसको हम टेलीग्राम ग्रुप में उसका करेक्शन करवा देते हैं, तो ये दिक्कत लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बाकी कल वाला मॉडल पेपर आपने देखा होगा कितना शानदार लेवल का था। हम आसान और जो मुश्किल लेवल के मॉडल पेपर है सबको कवर करते चल रहे हैं। आप आराम से जुड़े रहिए। सीटी और एलडीसी में 100% रिजल्ट दिया था, आप प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हो। लगभग 70 हमने मॉडल पेपर कवर करवाए थे। तो अब ईओआरओ के पीछे पड़े हैं प्यारे साथियों, हाथ धोकर। सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो पहला सवाल आपके सामने है कि राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया। तो कन्या वध भाई रोकने का प्रयास है वो कौन से नरेश ने किया, तो उनका नाम था सवाई जय सिंह। क्या नाम था? सवाई जय सिंह। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी। तो भाई किसने की थी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना? बताओ देखे फटाफट है। बिल्कुल प्यारे साथियों, ये आरपीएससी के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। अगर कोई साथी सोच रहा है कि सवाल आसान है या फिर ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आते, वो अभी के अभी जा सकता है। मैंने आपसे वादा किया है हर तरीके के सवाल मैं आपको करवाऊंगा, उस वादे पर खरे हम उतरेंगे। आप लास्ट तक जुड़े रहना। आप खुद बोलेंगे कि इतने शानदार मॉडल पेपर हमने पहले कहीं पर भी नहीं देखे। हर लेवल के सवाल मैं आप सभी को कवर करवाऊंगा। तो राइट आंसर आपके बोगीलाल पांड्या हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा? बोगीलाल पांड्या। मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय कब लिया गया? मत्स्य संघ का प्रशासन है वो राजस्थान को कब स्थानांतरित किया गया? ये किया गया मेरे शेर 1949 में। 1949 में। रसिक रत्नावली के लेखक कौन थे? रसिक रत्नावली, इसके लेखक कौन थे प्यारे साथियों? रसिक रत्नावली। तो इसके लेखक थे मेरे शेर नागरी दास। कौन थे? नागरी दास। अगला सवाल आता हुआ, कितने शानदार सवाल है प्यारे साथियों। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? भाई प्रथम मराठा सरदार कौन थे जिन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजी थी? तो उनका नाम था प्यारे साथियों राजा साहू, शिवाजी के पुत्र। शिवाजी के पुत्र राजा साहू। 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर में राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया? भाई राजस्थान अखबार है इसका प्रकाशन किया था भाई राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से 1920 में। बिल्कुल शानदार भाई, ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया? तो किसके दौरान? भाई हर एक साथी का राइट आंसर होना चाहिए। हर एक सवाल का आंसर आप सभी को दिमाग में सोचते रहना है, इससे शानदार रिवीजन आपके कहीं नहीं होगा भाई। तो राइट आंसर आपके विग्रह राज चतुर्थ हो जाएगा। विग्रह राज चतुर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है वो कुंभा की रचना नहीं है? यह सवाल पूछने का तात्पर्य है कि आपको पता होना चाहिए भाई कुंभा की रचनाएं कौन कौन सी है, तभी आप इस सवाल को राइट करके आप आओगे भाई। बिल्कुल भाई शानदार, ऑप्शन देके बिना ही आपके आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल कला निधि। कला निधि। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम वे नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है? भाई चित्रकला की कौन सी शैली से संबंध रखते हैं ये? तो ये रखते हैं आपके अलवर शैली से। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश ने शासन किया था? राजपूताना के कौन से क्षेत्र पर वरीक वंश ने वो शासन किया था? भाई बताओ देखें। बिल्कुल शानदार, बयाना। क्या हो जाएगा? बयाना। गोगा नवमी कहा जाता है, तो गोगा नवमी है वो किसको कहा जाता है? गोगा नवमी। बिल्कुल शानदार भाई, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। तेजाजी का जो मेला है उसका आयोजन प्यारे साथियों कब किया जाता है? तेजाजी के मेले का तो ये किया जाता है आपके परबतसर में
कितना शानदार सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पता होना चाहिए। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी कोटा में? बिल्कुल मेरे शेर, केसरी सिंह ने। किसने की थी? केसरी सिंह ने। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो किसके रूप में? किसके रूप में पूछ रहा हूं भाई? तो रूप है प्यारे साथियों आपके ग्राम देवता के रूप में। क्षेत्रपाल ग्राम देवता के रूप में। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों की मांगों हेतु महाराजा फतेह सिंह ने किस आयोग का गठन किया था? महाराजा फतेह सिंह थे, इन्होंने प्यारे साथियों कौन से आयोग का गठन किया था? बताओ देखे फटाफट, जल्द से जल्द आंसर दो देखे, ज्यादा टाइम नहीं लेना है किसी भी आंसर में। बिल्कुल सभी साथियों के भाई आंसर राइट आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपके आंसर आते रहे तो वादा करता हूं भाई एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है। इस बार ईओआरओ में आपकी एक सीट पक्की है, ये भाई आप देख लो खुद ही। बिल्कुल शानदार। हामिद हुसैन आयोग, हामिद हुसैन आयोग। हर एक सवाल को रट लेना, एग्जाम में डिटो सवाल छपेंगे। राजस्थान की रियासतों में सबसे नई रियासत कौन सी थी? सबसे नई रियासत कौन सी थी भाई राजस्थान की रियासतों में? सोचो देखें, 5 सेकंड का टाइम देता हूं मैं सभी ईओआरओ के साथियों को, ताकि आराम से पर्याप्त टाइम ले सको सोचने में और भाई जवाब दे सको। बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर आ रहे हैं हर एक साथी के। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, करंट अफेयर की पीडीएफ डाल रहा हूं, खेल जगत हो गया हर एक सेक्टर से। तो झालावाड़ रियासत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झालावाड़ रियासत। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा महल पिछोला झील में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा महल है वो पिछोला झील में स्थित नहीं है? बिल्कुल बादल महल। कौन सा है? बादल महल। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? शानदार सवाल, आरपीएससी के द्वारा काफी बार पूछा गया है। असत्य कथन कौन सा इनमें से? आराम से एक बार मेरे सभी साथी चारों ऑप्शन रीड डाउन करो और बताओ देखें। दुगी, चोगा और कटकी, ये सब बिल्कुल सत्य है। लालर वाला गलत हो जाएगा भाई। एनोलॉग्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स पॉलिटिकल एजेंट थे। तो कहां के थे भाई कर्नल जेम्स पॉलिटिकल एजेंट? एक सवाल से 2-3 सवाल क्लियर हो रहे हैं, आप खुद देख सकते हो। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, पश्चिमी राजपूत स्टेट के, पश्चिमी राजपूत स्टेट। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। तो संग्रहण प्यारे साथियों कहां पर स्थित है? बिल्कुल मेरे शेर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। कविराज श्यामलदास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय सूरी का जिस जिले में जन्म हुआ था वह जिला कौन सा है? वह जिला कौन सा है भाई? तो जिला है साथियों भीलवाड़ा। कौन सा जिला? भीलवाड़ा। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा? राजस्थान की जो जागीरदारी व्यवस्था थी उस पर लिखा था, तो उसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। आप सभी साथियों को आता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म है वो सही नहीं है? यह सवाल भाई शानदार लेवल का है भाई, ध्यान रखना, आराम से देख लेना। इनमें से गलत युग्म कौन सा है? तो पहला ही आपके गलत हो गया भाई, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, टाइम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहला ही गलत है। कौन सा ग्रंथ है पंडित विश्वेश्वर रेड द्वारा लिखा गया नहीं है? पंडित विश्वेश्वर रेड के द्वारा लिखा गया नहीं है। अगर आपने आंसर सी चुना है इतिहास निबाज, तो आप बिल्कुल सत्य हो। कवि चंद्रबरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है, तो कितनी? बिल्कुल 36। कितने? 36। अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दे भाई, अभी के अभी। कोई भी कंजूसपना नहीं होना चाहिए लाइकों के अंतर्गत। भोग हासिल और बोम क्या है? भोग हासिल और बोम, तो यह है प्यारे साथियों आपके भू राजस्व की कर प्रणाली, भू राजस्व की कर प्रणाली।
भू राजस्व की वह प्रणाली जिसमें खेत पर नकदी या जिन्स के रूप में कर निर्धारित किया जाता था। तो कौन सी प्रणाली थी वह? बिल्कुल शानदार भाई, मुक्काता। कौन सी थी? मुक्काता। भू राजस्व की वह कर प्रणाली जिसमें प्रति कुआ अथवा खेत की पैदावार जो आपके मात्रा थी उसे निश्चित कर राजस्व वसूल किया जाता था। तो कौन सी प्रणाली थी? उसका नाम था प्यारे साथियों आप सभी के उदड़ी। क्या नाम था? उदड़ी। पूर्वी राजस्थान में वाणिज्यिक फसलों अर्थात गन्ना, अफीम, तिलहन, तंबाकू इन पर वसूल किया जाने वाला भू राजस्व जो नकदी के रूप में वसूल किया जाता था, तो उसका क्या नाम था? ये सारे सवाल आरपीएससी के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल है। आराम से भाई डेली जुड़े रहो। सीटी की आप प्ले लिस्ट देखो एक बार, और एलडीसी में देखो आप सभी साथियों का कितना सपोर्ट और प्यार मिला था। तभी सबसे नंबर 1 पर हमारी प्ले लिस्ट देखी गई थी। लगभग 50,000 लोगों ने प्ले लिस्ट से वीडियो देखे थे भाई सीटी के एग्जाम में। कुछ बात होगी तभी तो देखे होंगे। आप खुद जाकर देख सकते हो कितनी शानदार तरीके से मॉडल पेपर कवर करवाए थे। तो राइट आंसर आपके बेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेज। मेवाड़ के महाराणा मोकल व नागौर के शासक थे फिरोज खान। इनके मध्य रामपुरा का युद्ध कब हुआ? रामपुरा का युद्ध कब हुआ था भाई? अगर शॉर्ट में बोले तो किनके मध्य हुआ? यह भी मैंने आपको बता दिया। युद्ध हुआ था मेरे शेर 1428 में। कब हुआ था? 1428। गुजरात के सुल्तान कौन? बहादुर शाह। तथा मेवाड़ के नरेश थे आपके विक्रमादित्य। इनकी सेनाओं के मध्य 1534 में कौन सा युद्ध हुआ? 1534 में कौन सा युद्ध हुआ? बिल्कुल बीका पहाड़ी का युद्ध। बीका पहाड़ी का युद्ध। मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र शून्य की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई? कौन से शासक के शासनकाल में हुई? तो ये हुई थी आपके तेज सिंह। क्या हो जाएगा? तेज सिंह। आबू शिलालेख के अनुसार निम्न में से किस शासक का तुर्कों से गुजरात का उद्धारक आ गया है? गुजरात का उद्धारक किसे कहा गया भाई? बिल्कुल मेरे शेर समर सिंह को। किसको? समर सिंह को। किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्धोपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई भाई? राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी। बिल्कुल शानदार जवाब, बाबर। किसने? बाबर ने। हरमाड़ा का युद्ध किनके मध्य हुआ? हरमाड़ा का युद्ध किनके मध्य हुआ था प्यारे साथियों? यह हुआ था आपके शेरशाह के सेनानायक हाजी खान और उदय सिंह के मध्य। हाजी खान और उदय सिंह। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पश्चिमी राजस्थान में जल संचयन के लिए बनाई गई अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? अस्थायी झीलें होती है, इनको प्यारे साथियों क्या कहते हैं? अस्थायी झीलों को बिल्कुल इन्हें कहते हैं नाड़ी। क्या कहते हैं? नाड़ी। निम्न में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं? इनमें से कौन सा युग्म है वो प्यारे साथियों सुमेलित नहीं? बताओ देखें। बिल्कुल अरावली प्रदेश -10%, माइनस नहीं सॉरी केवल 10% पूरे राज्य का, तो ये आपके सुमेलित नहीं है। बाकी ध्यान रखना भाई, ये आपके एग्जाम आया था मरुस्थलीय प्रदेश वाला, एग्जाम में छपा था सीटी में, और पठारी प्रदेश वाला आ सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण 6.85% है हिस्सा। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास यह किया गया था प्यारे साथियों आपके रामलोचन सिंह के द्वारा। विश्व का एकमात्र जीवंत व घनी मरुस्थल कौन सा है? जीवंत व घनी मरुस्थल यह है आपके गोबी। क्या है? गोबी। जैसमंद झील उदयपुर के पूर्व में अनियमित धरातल वाला विच्छेदित एवं कट्टा-फटा पठार क्या कहलाता है? कट्टा-फटा पठार है वो भाई क्या कहलाता है? कौन सा कहलाता है? तो वह कहलाता है प्यारे साथियों आप सभी के लसाड़िया का पठार। आज की क्लास में हम बेसिक से
हार्ड लेवल के सवाल क्लियर करें तो बिल्कुल बेफिक्र हो। अगर आपको काफ़ी सवाल आ रहे हैं तो आपको खुश होने की बात है कि आपका बेसिक क्लियर है। अब जो मैं 1 तारीख से मॉडल पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो भाई शानदार लेवल के रहेंगे, उनसे आपकी असली तैयारी का पता लगेगा। एक बार ये बेसिक हो जाए, जो 30-40 नंबर के सवाल आते हैं वो आपके नहीं कटना चाहिए किसी भी हालत में। उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ियों की मेखला को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो स्थानीय भाषा में कहते हैं भाई गिरवा। क्या कहते हैं? गिरवा। ये छोड़िए, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है, रेड क्लिफ रेखा है इसका राजस्थान में विस्तार है भाई कितना? बिल्कुल शानदार भाई, हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना है? सीटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछा गया सवाल है भाई। तो 69.20 डिग्री पूर्वी से 78.17 डिग्री पूर्वी। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन देख लो एक बार। जलवायु का प्रकार दिया गया इस साइड तो, और प्रतिनिधि जिला दिया गया है। कहां पर दिए गए हैं? ये देखो भाई ऊपर दिए गए हैं, आराम से देख लो और बताओ। देखें बिल्कुल ऑप्शन सी अगर आपने चुना है तो आप बिल्कुल शानदार तैयारी करे हो। आंतरिक प्रवाह तंत्र की वह नदी जो कोटरी गांव जैसलमेर से निकलकर अधिक वर्षा ऋतु में बूझ झील में गिरती है, जिसे स्थानीय भाषा में मसूरदी भी कहते हैं। अब मसूरदी भाई कौन सी नदी को कहते हैं? आप सभी को आता होगा अगर राजस्थान जीके पढ़ी है तो। बिल्कुल शानदार भाई, कांकनी। निम्न में से त्रिवेणी संगम स्थल नदियां कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड आपके त्रिवेणी संगम स्थल है, एक साइड नदियां हैं, तो बताओ देखे कौन सा सुमेलित नहीं है? आराम से देख लो, शानदार लेवल का सवाल है, एग्जाम में छप सकता है इस बार। बिल्कुल ऑप्शन सी आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है, यह आपके सुमेलित नहीं। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान की पशु संपदा देश की कुल पशु संपदा का कितना प्रतिशत है? देश की कुल पशु संपदा का कितना प्रतिशत है भाई? तो ये है प्यारे साथियों 10.60%। 10.60%। 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में राजस्थान में पाए जाने वाले पशु का अवरोही क्रम कौन सा है भाई प्रतिशत के रूप में? सर्वाधिक की बात हो रही है, सोचो देखें। बिल्कुल शानदार, बकरी, गाय, भैंसें और भेड़। अवरोही क्रम पूछ रहा हूं, अवरोही क्रम, इस पे ध्यान दीजिएगा भाई। आरोही अवरोही क्या होता है ये आप सभी को भली भांति तरीके से पता होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? 1935 की मुख्य विशेषता तो यह थी आपके प्रादेशिक स्वायत्तता। प्रादेशिक स्वायत्तता। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई, तो कितनी निश्चित की गई थी? हर एक सवाल को प्यारे साथियों दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना, एग्जाम में डिटो सवाल देखने को मिलेंगे। वादा किया है, वादे को निभाया जाएगा। ईयूआरओ में इस बार मेरे सभी साथी शानदार स्कोर करके आएंगे, ये भाई देख लेना आप खुद ही अगर डेली मॉडल पेपर अटेंड कर रहे हो तो राइट आंसर आपके 389 हो जाएगा। 389। भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान कहां से लिए गए? बिल्कुल शानदार, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, तो कौन नहीं कर सकते भाई राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान? बिल्कुल ये तीनों के तीनों ही भाई नहीं कर सकते। आराम से देख लो एक बार इन तीनों को। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन पॉलिटी का, राष्ट्रपति। सोचने की जरूरत नहीं है इसमें तो। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? उद्देशिका है वो प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? और क्या जोड़ा गया ये आप सभी को पता होना चाहिए। 1976 में जोड़ा गया और क्या क्या जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता।
भारतीय संविधान में निहित दर्शन की अभिव्यक्ति होती है, तो किस में होती है? बिल्कुल शानदार तरीके से सभी साथी आंसर दे रहे हैं भाई। ये हो जाएगा आपके उद्देशिका प्रस्तावना में। संसद संविधान के अध्याय 3 मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा निर्णय दिया? तो ये हो जाएगा आपके गोलकनाथ 1967। सभी साथी भाई शानदार जवाब दे रहे हैं। प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बताओ देखें। तो ये हो जाएगा आपके तहसील। उपखंड अधिकारी एसडीओ के संबंध में कौन सा तथ्य है वो सही नहीं है? बिल्कुल, वे उपखंड का सिविल जज होता है, ये कथन आपके बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों सत्य है। राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? प्रथम बार है वो राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? स्टार कर लेना इस सवाल को, हल्के में मत लेना भाई ऐसे सवाल। तो ये हो जाएगा आपके 13 मार्च 1967 से लेके 26 अप्रैल 1967। भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा है वो स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं? स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाते हैं भाई, कितना हिस्सा? तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों 1/3। 1/3। भारत में स्थित किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? बेसिक सा सवाल है, सभी साथी करो देखें। तो ये हो जाएगा आपके 500। क्या हो जाएगा? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? विधान परिषद को भाई कौन बना भी सकता है और समाप्त भी कर सकता है? तो यह अधिकार है राज्य विधानसभा के द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद। पहला आपके राज्य विधानसभा वे पारित करती है, फिर संसद काम करती है भाई। राजस्थान में प्रस्तावित विधान परिषद में अधिक से अधिक, अब अधिक से अधिक क्या है ये भाई ऊपर मिलेगा, अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं आपके 66। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है भाई विधानसभा के? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ 6 माह है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राज्यपाल है राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि वही नियुक्त करता है और उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। बिल्कुल भाई, राज्य के जो भी राज्यपाल है उनके विरुद्ध महाभियोग नहीं चला सकते। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जैव विविधता संरक्षण हेतु कौन कौन से जिलों को चुना गया है? जैव विविधता संरक्षण हेतु तो ये हो जाएगा आपके बाड़मेर जैसलमेर को, बाड़मेर और जैसलमेर। बाबलियान चौकी कहां स्थित है? बाबलियान चौकी बिल्कुल शानदार मेरे शेर, जैसलमेर। दुर्गा तेल कुआं बाड़मेर में किसके द्वारा खोजा गया? किसके द्वारा खोजा गया था भाई दुर्गा तेल कुआं बाड़मेर में? तो यह खोज की थी वेदांता समूह ने। गोडवाड़ पर्यटक सर्किट में निम्न में से शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? बिल्कुल मेरे शेर, नागौर शामिल नहीं है भाई, जालोर, सिरोही और बाड़मेर शामिल है। जगसीर सिंह का संबंध किससे है? जगसीर सिंह का संबंध किससे है? बेसिक सवाल ही क्लियर करवा रहा हूं भाई आज के पेपर में, तो सभी साथी ध्यान रखें। 1 तारीख से आपके इतने शानदार मॉडल पेपर होंगे कि आप देखते रह जाओगे भाई, उनका लेवल मैं ऊपर हाई करूंगा, क्योंकि मैंने 6-7 मॉडल पेपर आपको आसान लेवल के करवा दिए। अब भाई हम हार्ड जो भी आपके मॉडल पेपर है वो क्लियर करेंगे, तो बेफिक्र रहना, आराम से अटेंड करना भाई। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके भी हो जाएगा लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप, भाग बे की ओर बढ़ते हैं फटाफट। नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम प्रत्येक में नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व न्यूनतम कितना होना चाहिए?
कितना होना चाहिए भाई? तो ये होना चाहिए आपके 1। कितना होना चाहिए? 1। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है? ये देखिए भाई, ऑप्शन भी आपके सामने है। स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है तो वे हो जाएगा आपके धारा 3 के अनुसार। राजस्थान के एनसीआर में शामिल है की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल, एक तो भाई अलवर है, एक कौन सा है? तो एक है आपके भरतपुर, अलवर और भरतपुर। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत राज्य के कितने जिले शामिल है? स्मार्ट सिटी मिशन में कितने जिले शामिल है? बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन करंट अफेयर का, तो 4 हो जाएगा भाई। तीर्थ यात्रियों द्वारा यात्रियों की आवास सुविधा के उपयोग किए जाने वाले भवनों या भवनों के समूह को क्या कहते हैं? तो भवनों के समूह को कहते हैं प्यारे साथियों बासा। क्या कहते हैं? बासा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 10 में उल्लेखित राज्य पुनर्गठन अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कौन सी वर्ष में पारित किया गया? तो वर्ष हो जाएगी प्यारे साथियों 1956। 1956। कोई भी ऐसा कार्य, स्थान या वस्तु जो जीवन के लिए खतरनाक या हानिकारक हो सकती है उसे क्या कहते हैं? बेसिक सा सवाल है, सभी साथी राइट करो देखें। बिल्कुल, न्यूसेंस। क्या कहते हैं? न्यूसेंस। कार्यपालिक समिति के लिए गणपूर्ति कितनी आवश्यक है? कार्यपालक समिति के लिए गणपूर्ति, तो यह हो जाएगा आपके 50%। कर अधिरोपण की प्रक्रिया के अंतर्गत कितने समय तक लोगों में आपत्तियां मांगी जाती है? बिल्कुल, 1 माह के अंतर्गत। 1 माह के अंतर्गत। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू किया गया? तो ये हो जाएगा आपके 1986। 1986। धारा 89A के तहत नगरपालिका के वार्षिक बजट अनुदान में न्यूनतम कितने प्रतिशत गंदी बस्तियों के लिए चिन्हित किया गया है? बताओ देखें। बिल्कुल 25%, 25%। निम्न में से असुमेलित है, इनमें से भाई असुमेलित युग्म कौन सा है? एक बार देख लो, देखें। धाराओं वाले सवाल हट लेना भाई, जो भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो मैं आपको डेली कवर करवा रहा हूं। वादा रहेगा कि धारा का एक भी सवाल हमारे मॉडल पेपरों से बाहर नहीं जाएगा, इतना तो भाई आप श्योर हो। तो ऑप्शन डी है वो भाई गलत है। नगरपालिका किन संपत्तियों को अर्जित कर सकती है? नगरपालिका किन संपत्तियों को अर्जित कर सकती है? बिल्कुल शानदार। नगरपालिका सीमा क्षेत्र में आने वाली और नगरपालिका सीमा क्षेत्र से बाहर आने वाली किसी को भी अर्जित कर सकती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। करंट अफेयर, मॉडल पेपर की पीडीएफ, डेली महत्वपूर्ण सवाल, क्विज सब कुछ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दीबाजी करें भाई। धारा 69 के अधीन नगरपालिका संपत्ति अर्जित कर सकती है किसके माध्यम से? तो माध्यम तो भाई आप सभी को पता ही है, दान के द्वारा, पट्टे के द्वारा या विनिमय के द्वारा। अधिशेष धन का विनिदान का प्रावधान है कौन सी धारा में? इन्वेस्टमेंट का प्रावधान है वो कौन सी धारा में भाई? तो धारा हो जाएगी आपके धारा 86। किस लेखा के अधिशेष का सामान्य लेखा में अंतरित नहीं किया जा सकता? सामान्य लेखा में अंतरित नहीं किया जा सकता, तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों आपके वाणिज्यिक परियोजना लेखा। वाणिज्यिक परियोजना लेखा नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में शामिल है। तो क्या क्या शामिल है भाई आंतरिक राजस्व में? मात्र 5 सेकंड है, अरे एक सवाल के लिए दिमाग में सोचते रहिए। तो ये हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी नगरपालिका द्वारा गृहीत कर, नागरिक सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रहार, फीस और जुर्माना। बाध्यकारी कर का प्रावधान है कौन सी धारा में? बाध्यकारी कर का प्रावधान किस धारा में है? बिल्कुल शानदार मेरे शेर, धारा 102। कर अधिलेय का प्रावधान किस में है? कर अधिलेय का प्रावधान है वो कौन सी धारा में है? बिल्कुल धारा 109। धारा 109। कर किन तारीखों में प्रबल हो सकता है? कर है वो किन तारीखों में प्रबल हो सकता है?
तो तारीख हो जाएगी आपके 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। ये तीनों याद रखना भाई। कतिपय जानकारियां देने और उन्हें देने में विफल रहने के परिणाम का प्रावधान क्या है? प्रावधान है वो कौन सी धारा में किया गया है? तो धारा हो जाएगी प्यारे साथियों धारा 114। दिमाग में छाप लो ये सभी धाराएं। धारा 112 में कर को स्थगित करने या समाप्त करने की शक्ति प्राप्त है। किससे है भाई? तो शक्ति दी गई है प्यारे साथियों नगर पालिका को। किससे दी गई है? नगर पालिका को। वारंट को निष्पादित करने की रीति का उल्लेख है वो अधिनियम की किस धारा में किया गया है? अधिनियम की किस धारा में है? तो धारा 133 हो जाएगा, धारा 133। निम्न में से कौन सा कर 102 में उल्लेखित बाध्यकारी करों में शामिल नहीं है? बाध्यकारी करों में सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल, स्टाम्प पर अधिकार, स्टाम्प पर अधिभार। अगला सवाल लेते हैं प्यारे साथियों, योजना परिवर्तन की तारीख का प्रावधान किस में है? योजना परिवर्तन की तारीख का प्रावधान है वो कौन सी धारा में है? तो धारा है मेरे शेर धारा 161, धारा 161। धारा 117 के तहत अस्थायी प्रगति का अप्राधिकृत विकास हटाने के लिए नगरपालिका आदेश द्वारा कितने दिन का समय देगी भाई? कितने दिन का समय देगी भाई कि हटा लो फटाफट है वरना कार्रवाई हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपके 15 दिन। कितने दिन? 15 दिन। बिना अनुज्ञा मार्ग में कास्ट जमा न करने वे गड्ढे न खोदने का प्रावधान किस में है भाई? कास्ट को जमा नहीं कर सकते, गड्ढे नहीं खोद सकते, इसका प्रावधान किया गया है मेरे शेर धारा 189 में, धारा 189 में। धारा 190 के दिन सामान्यतः फुटपाथ की चौड़ाई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? धारा याद रखना ये धारा 190। तो 1.5 मीटर होनी चाहिए भाई, 1.5 मीटर। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। धारा 298 के दिन अभियोजन का निर्देश कौन देता है? तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी देता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। धारा 304 के अधीन नगरपालिका के अधिकारी के विरुद्ध वाद के लिए दिए गए नोटिस में निम्न तथ्य होने चाहिए। तो एक तो वाद हेतु के, एक अनुतोष का स्वरूप, एक दावाकृत प्रतिकार की रकम। चलिए प्यारे साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं, शानदार सवाल बचे हैं वो क्लियर करते हैं। इंदिरा रसोई के तहत जयपुर में कितनी रसोइयों की स्थापना की गई है? तो टोटल 20 रसोइयों की स्थापना की गई है। इंदिरा रसोई के तहत रसोई की स्थापना व सुचारू संचालन की जवाबदेही किसकी होगी? यह तो पता ही होगा आप सभी को, जवाबदेही होगी आपके नगरीय निकाय की, नगरीय निकाय। अमृत मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध करवाना, शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध करवाना। हृदय योजना का कुल बजट कितना है? हृदय योजना है, इसका कुल बजट कितना है? तो बजट की बात करें तो 500 करोड़ रुपए भाई, 500 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्थात शहरी योजना किसके द्वारा संचालित योजना है भाई? ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री नाम आ गया ना, भारत सरकार। धारा 334 के अधीन आपात समय में राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए अध्यादेश का अनुपालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो अनुपालन किया जाएगा मेरे शेर आपके नगरपालिका के द्वारा। राजस्थान नगरपालिका समान कार्य एवं अनुबंध नियम है वो राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तो कब ये किए गए थे? आपके 16 फरवरी 1975 में। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की बैठक कार्यसूची किस धारा के अंतर्गत आती है? बिल्कुल शानदार मेरे शेर, धारा 2 के अंतर्गत। कौन सी धारा? धारा 2 के अंतर्गत। तो ये प्यारे साथियों क्लास कवर की है राजस्थान ईओआरओ मॉडल पेपर 2023 के लिए। राजस्थान ईओआरओ प्रैक्टिस सेट लगातार जारी है, रोजाना शाम 8 बजे क्लास रहती है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो फटाफट। मिलते हैं प्यारे साथियों कल एक शानदार राजस्थान ईओआरओ मॉडल पेपर 2023 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।